नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्क। व्हाट इज़ वर्क एक्चुअली? वर्क सिंपली क्या होता है कि अगर हम किसी चीज़ पे फोर्स अप्लाई करते हैं, किसी भी चीज़ पे, एंड वो मूव करना स्टार्ट कर जाती है वही डायरेक्शन में, उसे हम वर्क कहते हैं। सो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट टाइम्स कोस थीटा। अब इसका क्या मीनिंग है कि जो जैसे एक बॉक्स है, हमने इसको मूव किया इस डायरेक्शन में, तो हमने इसके ऊपर लाइक फॉर एग्जांपल हमने लगा दी, ऐसे करके हमने फोर्स लगा दी, राइट, ऐसे ऊपर को, एंड फिर ऐसे फोर्स लगी बेसिकली, राइट। एंड अगर ऐसे फोर्स लगी तो ये आगे को मूव होना स्टार्ट हो गया, लेकिन फोर्स जो थी वो आगे को लगी, ऊपर को लगी थी। तो इसका जो थीटा था, कोस थीटा, लाइक कोस थीटा होता है बेस वाला कंपोनेंट, लाइक बेस के साथ वाला, राइट। क्योंकि ये बेस की तरफ मूव कर रहा है तो हमने बेस वाला कंपोनेंट ले लिया, क्योंकि बॉक्स इधर को मूव कर रहा था तो हमने कोस थीटा ले लिया। तो ये हो गया फोर्स, लाइक कितनी फोर्स लगी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बॉक्स ने, एंड कितने एंगल पे फोर्स लग रही थी। सो ये सब मिला के हो गया हमारे पास वर्क डन। और अगर लाइक फोर्स भी सेम ही डायरेक्शन में हो, ये वाली डायरेक्शन में, तो कोस थीटा हो जाएगा ज़ीरो, एंड कोस ज़ीरो कितना होता है 1। सो जो वर्क डन होगा वो मैक्सिमम होगा जब फोर्स की ही डायरेक्शन में बॉक्स मूव करे तो। एंड उसके बाद इसको मेजर करते हैं जॉल में, एंड हाँ, जी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आती है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आती है, लाइक कितनी डिस्प्लेसमेंट है, लाइक किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। एंड ये मेजर की जाती है जॉल में, जॉल है ऐसा यूनिट, एंड इसको सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हो 10⁻7 ऑक्स। एंड उसके बाद आता है पॉजिटिव वर्क या नेगेटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क में आ सकता है इफ़, पॉजिटिव वर्क में आ जाएगा इफ़ डायरेक्शन ऑफ वर्क इज द सेम एज अ फोर्स अप्लाइड। एग्जाम्पल स्लाइडिंग। अभी अगर डायरेक्शन जो लाइक ये पेन है, इसको मैं इसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्क पॉजिटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव होगा, अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊँ एंड ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाए, तो ये क्या होगा, नेगेटिव वर्क टर्न होगा। इसकी एग्जांपल है, ये पेन को मैंने लिफ्ट कर रहा हूँ ऊपर, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या हुआ, नेगेटिव वर्क टर्न होगा। ग्रेविटी इसको नीचे को खींच रही है, मैं इसको ऊपर को खींच रहा हूँ, तो ग्रेविटी के परस्पेक्टिव से ये क्या हो गया, नेगेटिव वर्क टर्न। उसके बाद आता है जीरो वर्क टर्न। जीरो वर्क टर्न होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स परपेंडिकुलर टू द फोर्स एज कोस 90 डिग्री इज इक्वल टू जीरो। एग्जाम्पल लिफ्टिंग अ बैग। अभी इसका क्या मीनिंग हुआ, लाइक एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने ऐसे ऊपर को लिफ्ट किया, राइट, परपेंडिकुलर किया फोर्स के, या फिर मैंने ऐसे बैग है, बैग को मैंने लिफ्ट करके रखा हूँ ऊपर को, एंड उसको मैं ऐसे सामने की तरफ लेके जा रहा हूँ, लाइक ये रहा बैग, इसको मैंने लिफ्ट किया हुआ है, जैसे ये इंसान है, इसने बैग को डाला हुआ है, जैसे अनिका ही है, इस पर दो ही बाल रखते हैं। अनिका है, ये कैरी, आई डोंट गिव अ फक अबाउट द स्कूल एंड एवरीथिंग, आई जस्ट वांट टू लिव माई लाइफ। ये ऐसी ऐसी चीज़ें बोल रही है, लेकिन फिर भी इसको स्कूल जाना पड़ रहा है। तो फिर ये क्या करेगी, अभी ये इसने बैग डाला हुआ है, एंड ये बैग डाल के सीधा जा रही है, ये आगे को फोर्स अप्लाई कर रही है, लेकिन बैग जो है ग्रेविटी के कारण नीचे को फोर्स अप्लाई भी कर रहा है। तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना बेसिकली, लाइक जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो ग्रेविटी के अगेंस्ट, वो परपेंडिकुलर है, आप आगे को जा रहे हो, ग्रेविटी नीचे को एक्ट कर रही है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। एंड कोस 90 कितना होता है, कोस 90 होता है ज़ीरो, तो वर्क डन कितना हो गया, ज़ीरो हो गया, दैट्स इट। लेकिन टेक्निकली तो ये वर्क डन ज़ीरो है, लेकिन रियल लाइफ में ऑफ कोर्स वर्क डन ज़ीरो तो नहीं है। आपकी कुछ एनर्जी तो लगी ही है बैग को उठाने में, टेक्निकली इसे ज़ीरो है, लेकिन वैसे ज़ीरो नहीं है, वो तो हमें भी पता है। ऐसे तो फिर वही बात हो गई कि लाइक एक बच्चा है जो कि सेम हॉस्पिटल में जन्म हुआ था, उसी हॉस्पिटल में वर्क मर गया, तो उसका टोटल वर्क डन कितना हो गया, ज़ीरो हो गया। तो ये तो फिर वही बात हो गई ना, तो इसलिए अभी कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती है, ये दोनों मेन टॉपिक इनके। वैसे तो ये दोनों भी थे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, बट ये दोनों भी है। कंजर्वेटिव फोर्स होती है, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं पहले समझा देता हूँ फिर मैं बताता हूँ। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, हमने वो ऑब्जेक्ट को ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके जाना है। अगर वो ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ जाता है, एंड वो डिपेंड नहीं करता कि उसके पाथवे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है कि ए पॉइंट कहाँ था, बी पॉइंट कहाँ था, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होगी। एंड अगर हम ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक किसी ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं, और वो ए पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, बी पॉइंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, एंड पाथवे के ऊपर भी डिपेंड करे, तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगी।
अभी कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जाम डेफिनेशन है, द पाथ दैट वर्क्स फॉलो इज इंडिपेंडेंट ऑन वर्क इटसेल्फ, इट्स ओनली फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट्स आर डिपेंडेंट ऑन वर्क। एग्जाम्पल में आ जाएगी ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलास्टिक। एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आ जाएगी द पाथ दैट द वर्क फॉलोज इज़ डिपेंडेंट ऑन वर्क इटसेल्फ। ये वैसे तो मैंने खुद से बना के लिखी है एग्जाम डेफिनेशंस, तो आप बुक से रीड कर लेना, वो ज़्यादा अच्छी होंगी। एग्जाम्पल में आ जाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विस्कोसिटी। अभी एग्जाम्पल्स मैं समझाता हूँ इनकी। अभी ग्रेविटेशन की एग्जाम्पल कैसे है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रैंप है। अभी रैंप के ऊपर से मैंने एक बॉल छोड़ दी, ठीक है ना। अभी वो बॉल छोड़ी, बॉल नीचे को जाएगी, राइट। बॉल अगर नीचे को जाएगी तो ए पॉइंट से बी पॉइंट पे आ गई। ये डिपेंड नहीं की कि कौन सा लाइक इसका ये है, रैंप कितना चौड़ा है, लाइक कितना लंबा है। लाइक रैंप अगर हम ऐसा ले लें या फिर ऐसा रैंप ले लें, बॉल ने ए पॉइंट से बी पॉइंट आना ही आना है बिना कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स लिए, राइट। ग्रेविटी ने अपना काम कर देना है बेसिकली, हमें एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, या फिर हम इसको सीधा ही ऊपर से नीचे छोड़ सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी वे ले लो, राइट। बॉल ने ए पॉइंट से बी पॉइंट आके ही रहना है और आप उसको नहीं रोक सकते, आपको कोई एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ग्रेविटी ने अपना काम कर लेना है, राइट। ये होगी कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल, ग्रेविटी। अभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की एग्जांपल में जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, विस्कोसिटी, ये क्या है। अभी विस्कोसिटी की अगर एग्जांपल लें, इमेजिन करो एक ग्लास का जार है, वो जार के अंदर हनी डाला हुआ है हमने। अभी हनी की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है, उसके ऊपर हमने ग्रेप रख दिया है। ग्रेप की विस्कोसिटी लगभग सिमिलर होती है हनी की जैसे। अभी हम ग्रेप को ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं हनी का सरफेस है ए पॉइंट, हनी का बॉटम सरफेस है, जार का बॉटम सरफेस है वो है बी पॉइंट। तो हमने ग्रेप को ए पॉइंट से बी पॉइंट लेके जाना है, लाइक हनी के टॉप सरफेस से बॉटम सरफेस तक। तो हम क्या करेंगे, इसको नीचे को फोर्स लगाएंगे ऐसे, राइट। तो जब ग्रेप को हम नीचे को फोर्स लगाएंगे तो ग्रेप ऐसे नीचे को मूव करेगा, लेकिन हम बीच में अगर फोर्स लगाना छोड़ दें तो ग्रेप मूव करना रुक जाएगा, लाइक वो इधर ही रुक जाएगा एंड बी पॉइंट तक पहुंचेगा ही नहीं। तो इससे क्या हमें पता लगा कि ये पाथ में डिपेंड कर रहा है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर हम ग्रेप को, और एक और एग्जांपल आ सकती है, अगर हम ग्रेप को ए पॉइंट से बी पॉइंट सीधा लेके जाएं तो हमें कम फोर्स लगेगी, क्योंकि हमें सिर्फ सीधा सीधा ही उसको पुश करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट अगर जा रहे हैं, हम डायगोनली जा रहे हैं, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगेगी, क्योंकि ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली। अगर डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी तो फिर क्या कहते हैं, अगर लाइक डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है बेसिकली, तो फिर ज़्यादा फोर्स भी लग रही है। तो इसका मतलब जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो पाथ पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ग्रेविटी के साथ ये केस नहीं था। ग्रेविटी को आप ऐसे छोड़ो जैसे मर्जी छोड़ो, उसने ए पॉइंट से बी पॉइंट आना ही, आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसमें है। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड कंजर्वेटिव फोर्स। एंड एक और चीज़ है, इन क्लोज लूप वर्क इज़ ज़ीरो, एंड नॉन कंजर्वेटिव का क्लोज लूप में वर्क ज़ीरो नहीं होता। इसका क्या मीनिंग हुआ, अभी इसका एग्जांपल लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती थी, कोई एक्सटर्नल सप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। तो अगर हम एक लूप ले लें ऐसे, और हमने यहाँ से स्टार्ट किया एंड यहाँ पे आके ख़त्म हो गया, तो ये क्या हो गया, वर्क कितना हो गया, ज़ीरो हो गया ऑफ कोर्स, राइट। क्योंकि जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ पे ख़त्म हो गया, तो वर्क ज़ीरो हो गया, दैट्स इट। एंड अभी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, अभी एक और हमने लूप ले लिया एंड यहाँ से हमने स्टार्ट किया एंड यहाँ पे आके ख़त्म करना है, लेकिन इस बार क्या हुआ, जो फोर्स है वो लग रही है इस लाइक पाथ के ऊपर भी। लाइक हम यहाँ तक पहुँच गए, लाइक मान लेते हैं हमारा वर्क डन हो गया, यहाँ पे अगर हमने फोर्स अप्लाई करनी बंद कर दी तो ये भी रुक जाएगा यहाँ पे। सो दैट्स वाई क्या हो गया, जो क्लोज लूप है उसमें वर्क कभी भी ज़ीरो नहीं होता, इसमें फोर्स अप्लाई होती है पूरे पाथवे में, तो इसीलिए ये कभी भी ज़ीरो नहीं होता। लाइक इनिशियल फाइनल से इनिशियल सॉरी आई मीन टू से कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से लाइक इनिशियल वेलोसिटी तक जाने, इनिशियल एंड फाइनल क्या बोल रहा हूँ यार, बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में जो पाथवे होता है उसको भी लाइक एक्स्ट्रा वर्क डन चाहिए होता है। इसी लाइक वर्क डन बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होती है उसको कंटिन्यू करने के लिए, तो इसीलिए जो वर्क डन है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। सो दैट्स ऑल।